तक कोई मुकाबला उनका उनसे दूर नहीं गया है। मैच नंबर 28, ये बड़ा मुकाबला चंबल चैलेंजर्स तो दूसरी तरफ होगी देहरादून डायनामोस, जो कि चुनेंगे या फिर पहले रेड। लेकिन उससे पहले हम नजर डालेंगे चंबल चैलेंजर्स के स्टार्टिंग 7 पर। सेंटर में आपको सुपरस्टार प्लेयर नजर आएंगे अजय मारवी। उनके राइट हैंड साइड की तरफ आपको कौन कौन नजर आने वाला है? राइट कवर पर अभय और राइट इन पर फूल, और राइट कॉर्नर पर आपको हेमंत नजर आएंगे। लेकिन उनके लेफ्ट हैंड की तरफ आप नजर डालेंगे तो फिर वहां पर लेफ्ट कवर पर मनीष, लेफ्ट इन पर लोकेश और लेफ्ट कॉर्नर पर नितेश। वहीं बात कर लेते हैं 5 सब्स्टिट्यूट प्लेयर की जो बेंच का इस्तेमाल किया है। वो कुछ इस प्रकार से है कि अभिषेक, सुजीत, हेमंत, राहुल और रवि वहां पर आपको नजर आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है मोहित आपका कमेंट्री बॉक्स में। चलिए मोहित, जब भी आप आते हैं तो हम आपका स्वागत फिर से करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नजर डाल लेते हैं देहरादून डायनामोस के स्टार्टिंग 7 पर। सेंटर में आपको नजर आएंगे एक और सुपरस्टार प्लेयर्स दीपक, और उनके राइट कवर पर नजर आने वाले हैं सिद्धार्थ। लेफ्ट कवर की बात करेंगे तो वहां तुषार, राइट इन शुभम, लेफ्ट इन उदित, वहीं राइट कॉर्नर पर पंकज शर्मा और लेफ्ट कॉर्नर पर आकाश नजर आएंगे। और बेंच कुछ इस प्रकार से कि अमित, प्रकाश, कल्याण और अजय आपको ये नजर आने वाले हैं। ये सितारों से सजी हुई टीम देहरादून डायनामोस वॉन द टॉस। 21 दिसंबर को इनका फाइनल है, कर सकते हैं 100 पॉइंट ले सकते हैं मोनू। बिल्कुल, अजय के पास वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन्होंने तेज गति के साथ वो रेड पॉइंट्स अपने नाम किए। फिलहाल चंबल चैलेंज के लिए हो या फिर चंबल चैलेंजर्स के लिए, लोकेश गए उस डू और डाई रेड को करने के लिए। बैक दिखाई, कबड्डी का मैच, जंग का मैदान। आप पीठ नहीं दिखा सकते, पीठ दिखाएंगे खामियाजा भुगतना पड़ेगा मोहित। बिल्कुल प्रेशर था लोकेश पर, लेकिन कॉम्बिनेशन टैकल देखने को मिला। राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर का एक ग्रेट कॉम्बिनेशन, एडवांस टैकल, दोनों की सूझबूझ से टैकल किया। यहाँ पर भी डू और डाई मिलने से मोनू रेडर या डिफेंडर का हौसले बढ़ जाते हैं, मनोबल बढ़ जाता है। वही काम करके दिखा और जंप लगाया, ऊपर से आए पैरों में जाने की कोशिश थी, लेफ्ट कॉर्नर से गलती कराई। एडवांस टैकल करने के लिए गए थे, लेकिन जंप लगा के एक पॉइंट लिया मोनू। खूबसूरत अंदाज में ये पॉइंट निकाला है। जंप लगाई, जंप का फायदा भी मिला। प्रेशर बनाते हुए नजर आ रहे हैं डिफेंस से, और ये सुपर टैकल हो सकता है या सुपड़ा साहब कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रगल अब तक चल रहा है, काफी स्ट्रगल देखने को मिला। रेफरी भी इंतजार कर रहे हैं और सुपर टैकल, कामयाबी मिली देहरादून के डिफेंस को। बहुत देर जद्दोजहद वहां पर देखी थी, बहुत ज्यादा प्रयास किया, लेकिन अंततः आते आते वहां पर सुपर टैकल कर लिए गए। लोकेश को जाना पड़ेगा। 2 डिफेंडर्स ने हार नहीं मानी है। पहला यहाँ पे टच लिया, उसके बाद सीधे सिंगल थाई होल्ड किया है। साथ में जर्सी नंबर 1 भी गए थे, उन्होंने बैक को पकड़ा और एक समय लगा था कि शायद ग्रिप ढीली हो सकती है, लेकिन रेडर्स के पास जब अगली बार आप रेड करने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको 2 डिफेंडर मिलेंगे और उनके विरुद्ध आप वो टच पॉइंट लेकर आ सकते हैं। यहाँ बोनस को खोल के रखा है कि आप लेकर जा सकते हैं, बोनस से रिवाइवल नहीं मिलेगा, ये समझ रही है टीम। लेकिन यहाँ पर थाई होल्ड, ये थाई होल्ड करने का प्रयास किया था। साथ में राइट कॉर्नर की तरफ से जो डैश आउट किया गया है वो कमाल था। मिल गया 1 पॉइंट चंबल चैलेंजर्स को। डिफेंडर सब कार्य कर रहे हैं और ये मैच कड़ा, बड़ा, क्लोज एनकाउंटर, सब कुछ देखने वाला है। मैच में थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि एक डिफेंडर पहले ही लॉबी आउट हो चुका था, तो सेफ दिया गया टीम रिव्यू लेती हुई चंबल की। पास नहीं जा सकते। अब आप वो स्वीकार कीजिए जो वहां पर रेफरी ने दिया है। ये हुआ था, वहां पर एक प्लेयर आउट ऑफ बाउंड हुए और उसके बाद ये प्लेयर को टैकल कर लिया गया था। लगातार हम चर्चा करते रहेंगे और इस मुकाबले में अभी भी कम से कम सुपर 10 तो कंप्लीट करना ही चाहिए। ये बड़ी रेड हो सकती है। एंकल होल्ड किया था लेफ्ट इन पोजीशन ने, लेकिन एंकल को छुटवाया फ्लक्चुएशन लगातार देखने को मिलता है और एक ही राइड में सुपड़ा साफ कर दिया मोनू। चौका नहीं, पंजा लगाया है। 5 पॉइंट, एक बड़ी रेड की। इंडिया 1, कमाल का मूवमेंट बन गया है ये, और ये काम किया देहरादून के दीपक ने। गए थे, पहले बोनस स्टैम्प किया, फेक बोनस स्टैम्प था, एंकल होल्ड किया था, लेकिन उसको झटकाया, छुड़वाया डिफेंडर से, और सामने से 3-4 और डिफेंडर को टच करके सेंटर लाइन को क्रॉस कर ले। नए मूवमेंट देखने को मिलते हैं। पहले ये कारनामा किया था लाल सिंह ने, फिर श्रीकांत ने, और ये कारनामा किया है तीसरी मर्तबा दीपक ने। लेकिन इस बार फिर से दीपक के ऊपर प्रहार किया गया। देखना होगा कि कितने पॉइंट्स हैं।
देहरादून डायनामोस। इस बार सिर्फ एक पॉइंट डैश आउट करने का प्रयास तो किया था, लेकिन पावर उतनी जनरेट कर नहीं पाए कि आप रेडर का कनेक्शन लॉबी से बाहर, जो लॉबी से तोड़ सके। बिल्कुल मोनू, और स्कोर कार्ड को एक बार देख लीजिए मोहित, और ये मल्टी रेड पॉइंट हो सकते हैं, और वही काम हुआ। पहले एक पॉइंट दिया गया था एम्पायर की ओर से, लेकिन बाद में निर्णय बदला गया और 2 पॉइंट और लेकर गए दीपक। अब बोनस की भी डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर देहरादून के कैप्टन, और ये वो रेड थी, सेंटर लाइन आराम से क्रॉस कर ली। तो ये रिव्यू पहले आपका बनता था, एक बोनस मिलती तो सुपर रेड बन सकती थी, बैक टू बैक दूसरी सुपर रेड हो जाती है। दूसरे आप में आपका टीवी रिव्यू बचा है अभी, और यहाँ पर ये भी एक बड़ी रेड हो सकती है, कारनामा करके दिखाया जर्सी नंबर 11 अभिषेक ने। ये एक और सुपर रेड मूवमेंट बनते हुए जा रहे हैं, दिख रहे हैं, कमाल का काम करके दिखाया है अभिषेक ने, कमबैक किया थोड़ा सा, टीम ने 4 पॉइंट मिले हैं, ये भी इंडिया 1, कमाल का मूवमेंट। मोनू 1 2 3 4 अभिषेक की जय जयकार। अगर सुपर रेड अपोनेंट्स लगा सकते हैं तो फिर सुपर रेड लगाई जाएगी अभिषेक की तरफ से। इंडिया 180 बड़ी रेड लगाकर, और यहाँ पर परस्यूट लगाया और दीपक को ही आउट कर दिया। ध्यान हटा और दुर्घटना घटी, वही काम करके दिखा दिया यहाँ पर। ये बड़ा शिकार किया, अब ऑल आउट के करीब खड़ी हुई है देहरादून। मोनू नजर हटी, दुर्घटना घटी। अगर आप एम्प्टी रेड डालकर वापस आ रहे हैं तो फिर आप धीमे धीमे कदमों के साथ वापस नहीं आ सकते, क्योंकि अपोनेंट टीम बोनस मिला है, रनिंग बोनस। मोनू यहाँ पर बोनस, लेकिन यहाँ पर अभिषेक फिर से रेडिंग करने के लिए आ गए। पहले बोनस का ट्राई किया, उसके बाद एक और बड़ी सुपर रेड हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर भी टच में आए। बोनस प्लस 2 टच पॉइंट, यानी कि इस मैच की एक और सुपर रेड आ गई है, और ये सुपर रेड चम्बल चैलेंजर्स के लिए, और ये सुपरस्टार प्लेयर अभिषेक ने ये कारनामा करके दिखाया है। 2 सुपर रेड एक ही प्लेयर के द्वारा। अभिषेक उसका नाम है, पहले बोनस ली, उसके बाद डुबकी लगाई और पैरों के नीचे से निकल के ये सुपर रेड की। ये आने वाले फ्यूचर में प्रदीप बचा हुआ है, अब जो फैसला होगा वो मानना पड़ेगा, जिसमें से 12 रेड पॉइंट, 4 टैकल पॉइंट, 2 ऑल आउट के पॉइंट, 1 एक्स्ट्रा का, 1 सुपर रेड, 1 सुपर टैकल। यहाँ पर आपको हर जगह पॉइंट्स नजर आने वाले हैं, लेकिन टीम पीछे है, ये तो कंफर्म है। वहीं बात करेंगे नीतीश सोंगे, जो क्वालिफाई कर जाएंगे अपनी परफॉर्मेंस के बेस पर ग्रैंड फिनाले के लिए। लेकिन यहाँ दूसरे हाफ की शुरुआत, मोहित दूसरे हाफ की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई है कि डिफेंडर्स अपना बोलबाला बनाना चाहते थे, लेकिन देहरादून डायनामोस रेडिंग में कमाल किया है, 2 टच पॉइंट लेकर वापस आए, तो कुछ इस प्रकार की शुरुआत हो गई है, यानी कि रेडर्स का बोलबाला यहाँ भी जारी ही रहेगा। मल्टी पॉइंट लेके आए और ये कमाल करके दिखा दिया, गलती कराई, स्कोर कार्ड नजर आएगा। तो अभी भी चंबल चैलेंजर्स पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ पर आंकड़ों को बिगाड़ दिया जाए, लेकिन यहाँ पर देहरादून डायनामोस ने आंकड़े बिगाड़ दिए चंबल चैलेंजर्स के। जो आप प्लेयर्स देख रहे हैं कोर्ट के ऊपर, वो एकदम से बाहर जाएंगे, यानी कि 1 नहीं 2 जाएंगे, 2 टच पॉइंट लेकर वापस आए। शुभम ने करके दिखा दिया है कि देहरादून में कोई के पास 3 पॉइंट की जो लीड है उसको कहीं ना कहीं आप 4 से 5, 5 से 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि चंबल चैलेंजर्स एक बार फिर से स्ट्रगल कर रही है। और यहाँ पर फ्रंटल ब्लॉक चैन में जाकर शिकार किया है। अभय राज गए थे, लेकिन राज नहीं कर पाएंगे देहरादून डायनामोस के खेमे में। बोनस दिया 1+2, यानी कि 3 पॉइंट अपने नाम कर लिए, और ऑल आउट कर दिया गया है चंबल की टीम को। राज के इस चैन टैकल ने सारे राज वहीं दबा दिए, सामने से आए थे चैन टैकल लेकर और टीम का साथ मिला, ये चैन टैकल किया राज पर और ऑल आउट। 30 सेकंड खत्म होती है, अभिषेक आए हैं अब, और अभिषेक आते ही चैन टैकल कर दिए गए। जंप जरूर लिया था चैन के ऊपर से, लेकिन चैन टैकल भी मजबूत टैकल होता है। यहाँ 2 प्लेयर साथ खड़े होते हैं और ये कॉम्बिनेशन होता है चैन टैकल। सामने गए थे, उड़ान भरी, लेकिन पैर पकड़ लिए गए साथी द्वारा और टैकल कर दिए गए बिल्कुल सेंटर लाइन। पिछले कुछ 5 रेड में शायद उन्होंने 6 पॉइंट भी निकाले, कुछ इस प्रकार के वहां पर आंकड़े में देखने को मिले थे। यहाँ पर चलते ही किक के द्वारा पॉइंट निकाल लिया चंबल ने, खूबसूरत अंदाज में वो किक लगाई और पंकज को अपना शिकार बनाया। यानी कि अपोनेंट्स के आप ऐसे प्लेयर को टारगेट कर रहे हैं जो आपके लिए घातक हो सकता है, यानी कि आप डायरेक्ट भी करा सकते हैं, लेकिन सुजीत आया है
और ये सुपर टैकल ऑन था, सुजीत का सुपर टैकल ऑन कर दिया, प्लान से नहीं चले, पता नहीं था किसी को कि अगली रेड डू और डाई हो सकती है देहरादून की। और यहाँ सुपर टैकल कमाल इंडिया वन कमाल मूवमेंट देखने को मिला। थाइज में गए थे, दोनों थाई होल्ड किए और साथ मिला, स्ट्रगल करने का मौका नहीं दिया मोनू। अंतरण और माइंड का गेम है मोनू, जैसे ऑल आउट हो सकती हो, लेकिन ये भी टैकल कर दिए गए हैं। बोनस पॉइंट जरूर मिला है यहाँ पर चंबल का डिफेंस गरज रहा है, बैक टू बैक टैकल कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिख रहा है अब डिफेंस में चंबल की टीम की ओर से। पहले यहाँ बोनस लिया, बोनस के बाद यहाँ पर सामने से प्रहार किया था और अंततः आते आते वहाँ पर मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए। उससे पहले रेड में चंबल के डिफेंस को संयम रखना होगा, लेकिन नहीं रख पाए सिद्धार्थ। जैसे ही गए रनिंग किक लगाई और पॉइंट ले। इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि कंफर्टेबल हो सके देहरादून डायनामोस। यहाँ पर सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे, 2 पॉइंट देहरादून डायनामोस लगातार कार्य कर रही है, इनका डिफेंस लगातार अच्छा कार्य कर रहा है। पीछे वो टैकल में शामिल नहीं था, नहीं यह सुपर टैकल ही मिला है मोनू। अब 4 प्लेयर हो चुके हैं और 3 सुपर टैकल देखने को मिले हैं। एक तो अभिषेक की गलती जो वो लॉबी में यूज कर गए थे, और ये बिल्कुल सुपर टैकल था, पहले टच हुआ था, फेंडर हो मैदान पर तब सुपर टैकल होता है। लेकिन यहाँ पर अब देहरादून का डिफेंस काम कर रहा है, सिद्धार्थ ने काम करके दिखाया। रेड में पॉइंट लेके आते हैं लेकिन डिफेंस में भी अपना काम कर रहे हैं, ऑलराउंडर की भूमिका दिखा रहे हैं। जैसे ही रेडर आए दोनों पैरों पर गए, पीछे से साथ मिला टीम का, और ये खासी लीड देहरादून डायनामोस के पास है। यहाँ पर आप एक टच पॉइंट देकर भी वापस जाने दे सकते हैं, लेकिन नहीं जाने देंगे। राइट कॉर्नर जर्सी नंबर 21 ने डबल थाई होल्ड करने का प्रयास किया था, एंकल्स हाथ में आ गए और वहीं से इस टैकल को सक्सेसफुली अपने नाम कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, सुजीत को अपना शिकार बना लिया है। डाइव लगाई थी, लंबी डाइव लगाई सिद्धार्थ पर, थोड़े इंजर्ड भी हुए है, दिख रहे हैं, थोड़ी सी जरक आई है गर्दन में, लेकिन ठीक हो जाएगा। डू और डाई रेड पे सुपर है चंबल चैलेंजर्स के पास सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है, अगर यहाँ पर रेडर का शिकार करते हैं 2 पॉइंट, लेकिन यहाँ देहरादून डायनामोस की तरफ से गए थे शुभम, 1 पॉइंट लिया, तो यहीं पर इस मुकाबले की हो जाएगी समाप्त। जज्बात बदल देते हैं, मैच का रुख बदलते हैं, वही काम करके दिखाया।